ये कोरोना वायरस है। क्या हो अगर आपको ये बीमारी हो जाए, ये आपके शरीर पर क्या असर डालेगा? अगर मान के चलिए आपको कोरोना बीमारी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? और आपके इससे कोरोना वायरस से बचने की क्या चांसेस हैं? आप देख रहे हैं मिस्टर हाइक और मैं हूँ मिस्टर हाइक, और इसी बात पर आज चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके प्रिकॉशन क्या हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 जंगली जानवरों से शुरू हुआ है। अब तक की जितनी भी जानकारी पुष्टि हो पाई है कि ये जंगली जानवरों से ही शुरू हुई है। खैर, इसके अंदर का क्या राज है, चाइना का क्या स्ट्रैटेजी है, वो बाद में रिसर्च होंगे, पर अब तक हम लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जंगली जानवरों से शुरू हुआ है। ये कोरोना वायरस बूंदों से फैलता है। मान के चलिए आपके आसपास कोई छींक या खांस रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा आसार हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। शोधकर्ता ऐसा भी मानते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी सतह पर जीवित रह सकता है। तो अगर मान के चलिए आप किसी संक्रमित सतह को छुआ है, मान के चलिए ऐसा कोई सतह को छुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को छुआ है, ऐसा कोई सामान को छुआ है जो संक्रमित है, कोरोना वायरस से संक्रमित है, और फिर अपने मुंह पर हाथ लगाया है, तो शायद अपने आप को आप संक्रमित कर लेंगे। तो मान के चलिए अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हो गए तो आपको क्या करना चाहिए? इसके बहुत ज़्यादा आसार मतलब चांसेस होंगे कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कम से कम तुरंत तो नहीं। इसके लक्षण दैट मीन्स कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो आपको महसूस होने में कम से कम 2 दिन से 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसका मतलब आप समान रूप से रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको कोरोना वायरस का कोई महसूस नहीं हुआ है। और मान के चलिए किसी पब्लिक प्लेस पर खांसते या छींकते हैं तो इसकी चांसेस हो सकती है कि आप अनजाने में अगल बगल के लोग को संक्रमित कर रहे हैं। और मान के चलिए क्या होगा अगर आप इन लक्षणों को वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे। आप कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं उसको वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपका शरीर इस वायरस से लड़ने का प्रयास करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब आपको बुखार है, आपको कपकपाहट होगी और स्वेटिंग मतलब पसीने आएंगे आपको। और यही कारण है कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापी जाती है माथे में आपको गन की तरह लेके। एक्चुअली में वो एक इंफ्रारेड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने का एक डिवाइस है जो कि कम वक्त में आपको बॉडी का टेम्परेचर दे सकता है। ये लक्षण जो हैं कुछ दिनों तक रह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? मान के चलिए ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, इस समय आपको कहीं बाहर नहीं निकलने चाहिए और बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। हालांकि बीमार रहना आपको परेशान कर सकती है, पर आप इस समय को पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो शायद आप सो रहे होंगे, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, अपनी पूरी ताकत कोरोना वायरस को ठीक होने में, कोरोना वायरस को लड़ने में लगा रहा होगा। क्योंकि आपका बॉडी कोरोना वायरस से लड़ने का कोशिश कर रहा होगा तो आप सोचेंगे कि अब आप ठीक हो रहे होंगे, पर यही समय है आपको निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपके फेफड़े और नाक में और ज़्यादा बलगम हो जाएगी, जिससे आपको और ज़्यादा खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, सीने में दर्द होगी। ऐसे भी चांसेस हैं कि आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगे। इन सब के साथ आप बहुत थका हुआ और कमज़ोर महसूस करेंगे। आपके फेफड़े और ज़्यादा खराब होते चले जाएंगे। कोरोना वायरस के कुछ मरीजों ने अस्थायी रूप से फेफड़ों का नुकसान और स्कारिंग, एक प्रकार का जख्म फेफड़ा में, उसका अनुभव किया है। पर कोरोना वायरस के बारे में और भी बहुत कुछ है जो अभी हमारे डॉक्टर्स नहीं जानते हैं, और उनका कहना है कि हमारे बॉडी के
कई और अंगों को ये प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मरीजों के लिवर में भी दिक्कतें के लक्षण देखे गए हैं। तो मान के चलिए अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हॉस्पिटल जाएं और अपनी दवा करा लें। उस वक्त आपको क्वारंटीन यानी एक अलग जगह रखे जाएंगे ताकि आप किसी और को संक्रमित ना करें। और दुर्भाग्य से आपको कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वो आपको ठीक कर देंगे। और ये बात को आप भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के लिए जो टीका यानी कि वैक्सीन है शायद अगले साल से पहले नहीं मिलेगी। हाँ, पर ये है कि आपको पेन किलर यानी कि दर्दनाशक दवाइयाँ और काफ़ी सारे तरल पदार्थ देकर आपको जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, आपको बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे समय बीतेगा आपका शरीर शायद प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा। पर ऐसा तब पॉसिबल है जब आप एक स्वस्थ इंसान हो। और अगर ऐसा नहीं तो कोरोना वायरस से ऑर्गन फेलियर मतलब आपके इंटरनल बॉडी जो है वो फेल्यूर हो जाएंगे और फिर आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारियां हैं उन जैसे मरीजों को जो मरने की ज़्यादा आसार होते हैं, चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो इसका मतलब तुरंत मौत हो जाना नहीं हो जाता है। इस पर आपको कई लक्षण दिखेंगे और आप स्वस्थ हैं तो ठीक भी हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त आप कोरोना का पेशेंट हैं आपको खास इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे और बिना किसी नुकसान के ठीक हो जाएंगे। तो आप इस कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए आप हाथ धोते हैं। शायद आपको ये बात आम लग सकती है पर वायरस को ख़त्म करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। तो आप एक हैंड सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा होता है इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी तरह से सचेत रहने की कोशिश करें कि आप कीटाणु कैसे फैला रहे हैं या कीटाणु कहाँ से हो सकती है। जैसे कृपया किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपना चेहरा ना छुएं। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें जिसमें अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा हो। बार बार अपना हाथ धोते रहें और कोई भी ईटेबल खाद्य जो आप खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उससे पहले आप साबुन से हाथ धोएं, फिर सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, उसके बाद खाना खाएं। तभी आप इस कोरोना वायरस से निजात पा सकते हैं। और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अगले साल तक इसकी वैक्सीन आ जाने की संभावना है हमारे डॉक्टर्स के मुताबिक। धन्यवाद।